बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी तो नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है काफ़ी, 4-5 रोज़ से तो थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी बच्चे खा रहे थे मूंगफली, साथ में जी मैं भी खा रही थी। तो तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है मैं उठ नहीं पा रही। अगर मैं उठूँगी तो मैं व्लॉग बनाऊँगी ना, और ऐसे बिस्तर में बैठे हुए या रोते हुए तो नहीं बना सकती, तो मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा। तो आप सब ना मेरे लिए दुआ करना, मेरी ना टांग में बहुत परेशानी हो रही। और यहाँ पर जी हम ना फैमिली डॉक्टर है ना, तो हस्बैंड ने कहा चलो रात रात के लिए ना यहीं पर दिखा दूँ, फिर सुबह हम मॉर्निंग में हम मेरठ जाएंगे। अगर इनसे आराम लगा ना तो यहीं से दिखा दूँगा, नहीं तो हम मेरठ जाएंगे। तो यहाँ पर जी बच्चों ने कायदा पढ़ा था, तो वो भी ऐसे छोड़कर चले गए थे रात में। तो यहाँ पर बस मैं जा रही थी हस्बैंड के साथ रात में दिखाने, और ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत झुका भी नहीं जा रहा था मेरे पाँव से, बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर हम ना दवाई लेकर आ गए थे, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था। और यहाँ पर जी मेरी बेटी खेल रही थी, वो सो रही थी जब मैं छोड़ कर गई। उसके बाद जी अगले दिन का था, तो फिर ना कंट्रोल मतलब मेरे से हुआ नहीं, मेरी चीखें निकल रही थी। फिर बस हस्बैंड ने बेग लगाया और भैया ने कहा मैं आ रहा हूँ। तो फिर ना हम भैया भी मेरे मतलब मवाने ही आए थे लेने, बच्चों को भी हमने स्कूल से ही लिया था। तो जी देखो यहाँ पर मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं नीचे उतर कर आई थी। तो बस जी भैया आ गए थे, फिर ना हम चल दिए थे, और रास्ते में से ना हमने बच्चों को ले लिया था, अब्दुल हादी और सारा को देख सकते हो। इनके पापा अंदर गए थे और शर्फा मामू के साथ खेल रही थी। और शर्फा को भी हमने कपड़े तलक चेंज नहीं करे थे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे से कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं अपना भी कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं अपना पैर भी नहीं हिला पा रही थी, इतना मेरे दर्द था। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों को ले लिया था, और बस यूनिफॉर्म में ही ले लिया था, कह रहे थे कोई बात नहीं कार में ही तो रहेंगे। तो फिर हम ना सीधे गए थे हॉस्पिटल। और वहाँ पर जी हॉस्पिटल में मुझे बहुत टाइम लगा, बच्चे भी परेशान हो गए थे और मेरी छोटी बेटी भी बहुत परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर जी बस हम जा रहे थे, बच्चों को ले लिया था। और फिर ना ये जी कुछ क्लिप ना आते हुए हैं, तो जी बहुत रश था, बहुत रश था। जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया उसके बाद ना इतना रश था कि निकलने की जगह ही नहीं थी। और मैं इतना पेन हो रहा था, मेरे इतना दर्द हो रहा था, मैं सोची थी किसी तरह मैं मतलब घर पे चली जाऊं। फिर मैंने ना दवाई भी ऐसे ही खा ली थी। भैया ने कहा यहीं पे खा लो, ये तो बहुत रश हो रहा है, देख सकते हो आप। कौन है? ये किस हाल में? वाली बात ऐदा? और यहाँ पर जी शर्फा बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर भैया ना यहाँ पर एक बिस्किट लेकर आए और शर्फा के लिए और बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह लेकर आए थे। तो उसके बाद जी हम आ गए थे घर पर। टाइम देख सकते हो, आने के बाद मैंने बच्चों के कपड़े चेंज करे मेरी सिस्टर ने, और शर्फा को भी रेडी शेडी करा, नहीं तो आपने देखा ऐसे ही उठा कर ले आई थी मैं। उसके बाद जी मैं लेट गई थी, बहुत परेशानी हो रही थी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ और रात में भैया लाए थे डोसा, चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें लाए थे। लेकिन मुझे डोसा पसंद है, तो भैया ने मुझे ऊपर ही दे दिया था कि यहीं पर खा लो, थोड़ा सा गोले की चटनी के साथ, मुझे अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मैं खा रही थी और सब नीचे बैठ के खा रहे थे, उनके क्लिप मैंने नहीं बनाए थे। और फिर जी ये है 18 तारीख का। तो यहाँ पर जी मुझे दोबारा बुलाया था डॉक्टर ने तीसरे दिन। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर के जा रही थी भैया के साथ, और हस्बैंड ना वहीं से आ जाएंगे मवाने से। तो यहाँ पर जी बस भैया और मैं जाऊँगी, बच्चे ना तीनों बच्चे घर पे रहेंगे। अच्छा, भाभी मुझे शॉपर दे रही थी। यहाँ पर जी मैं शॉपर में ये रख रही थी जो एक्सरे वगैरह होते हैं, ये ले जाने थे मुझे वहाँ पर डॉक्टर के। और मेरे से ना टांग से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, देख सकते हो आप मैं कैसे चल रही थी। और उसके बाद जी हम यहाँ पर भी भैया को कुछ काम था, यहीं करीब में ही है भाई की शॉप, तो भैया को यहाँ पर काम था, तो मैंने थोड़े से क्लिप यहाँ के भी बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मेरी भतीजी का स्कूल है, देख सकते हो, कबूल कन्या
इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए थे। ये काफ़ी दूर है, हमारे घर के पास नहीं है। कभी आपको लगे कि हमारे घर के पास है, तो ये मेरठ का रोड है, सीधा रोड है। हमारे खतौली से मेरठ जाते हैं ना तो बिल्कुल सीधा है, और जैसे मुजफ्फरनगर जाते हैं वो भी सीधा रोड है। तो यहाँ पर मैं भैया का वेट कर रही थी। और जी अम्मी के घर पर आती हूँ ना तो वॉइस ओवर होने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। अगर ऊपर रूम में करती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन मैं ना जा नहीं सकती ऊपर रूम में, क्योंकि मुझे जीना मना है कि जीने पे नहीं चढ़ना, आराम करना है। तो इसीलिए मैं मुश्किल से कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको भी पता चल जाएगा क्यों नहीं आ रहे मेरे व्लॉग। और व्लॉग मेरे तभी बनेंगे मेरी तबीयत ठीक होगी, तो आपको ना मेरे लिए दुआएं करनी है। और यहाँ पर जी फिर पेट्रोल डलवाया भैया ने, और फिर शीशा भी गंदा हो रहा था तो उन्होंने शीशे को भी साफ़ कर दिया था। और धूप थी, वैसे तो मौसम तो देखो सर्दी का है, लेकिन मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कार में बैठने के बाद भी ना, मेरे पैर में ना ऐसी झनकार और कुलट लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जी देखो हम चल दिए थे मेरठ की तरफ। अच्छा, यहाँ पर ना मेट्रो निकलेगी ना, मेट्रो स्टेशन, उसी की वजह से ना यहाँ पर बहुत रश हो रहा था। मैंने दिखाया था ना जब, बहुत ज़्यादा रश था। आज तो वैसे अल्लाह का शुक्र था हमें रश नहीं मिला था, हम जल्दी टाइम पे पहुँच गए थे, लेकिन हमारा नंबर निकल गया था। हस्बैंड ने आकर नाम लिखवा दिया था ना, उसके बाद भी हमारा नंबर ना काफ़ी टाइम लग गया था हमें। बस हमारी गलती थी, हम देर से पहुँचे थे। और यहाँ पर जी देखो इतना रश है, और मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। देखो मैंने अपना पाँव कैसे कर रखा, बिल्कुल मतलब मैं मोड़ नहीं पा रही थी, इतना पेन हो रहा था। और बस हस्बैंड कह रहे थे कि अभी अभी 2 बार में आ गया था हमारा नंबर, और बहुत दिक्कत हो रही थी। और डॉक्टर ना फिर ऑपरेशन करने चले गए थे। एक तो उन्होंने करा था जी घुटने का, और एक कुल्ले का ऑपरेशन करा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और यहाँ पर जी मैं और मेरे हस्बैंड और भैया काम से बाहर चले गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जी हम दोनों वेट कर रहे थे, और भैया ने फिर कॉल करी कि बैठ गए डॉक्टर, के नहीं अभी नहीं बैठे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। देखो ऑपरेशन करते हैं तो मरीज़ बहुत परेशान हो रहे थे, और जैसे मेरे पैन हो रहा था और को भी बहुत परेशानी हो रही थी, तो सब इसी तरह से बैठे थे। अच्छा, हल्की फुल्की सी परेशानी हो तो इंसान ना बर्दाश्त कर ले। ये हमारी साइड में बैठी ना, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बार बार ये कह रही थी आपका कौन सा नंबर है, आपको कितनी देर हुई, और पूछ रही थी कि क्या हुआ आपके साथ, कैसे आना हुआ आपका। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको परेशानी है। उसके बाद जी हमारा नंबर आ गया था, और फिर हम चल दिए थे जी, और घर की तरफ आ रहे थे। तो मेरे से ना यहाँ से चला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से उतरती हूँ मैं। देखो जीना नहीं है, फिर भी मुझसे ना चला नहीं जाता, बहुत दिक्कत होती है। और ये है हॉस्पिटल, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। तो मैं पहले बाहर आ गई थी, फिर भैया ने कहा नहीं अंदर ही आ जाओ, यहीं से बैठना है कार में। तो फिर मैं दोबारा अंदर गई। तो ये बाहर का है मतलब जहाँ हॉस्पिटल है ना, ये बाहर की साइड है, देख सकते हो आप। और ये है जी हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी रश रहता है। अल्लाह पाक कोई भी ना जाए, बस मेरी तो दिल से यही दुआ है किसी को भी परेशानी ना हो। उसके बाद जी हम आ गए थे अपनी खतौली में, और भाई को ना अपनी शॉप पे काम था, क्योंकि उनकी कॉल आ रही थी बार बार। तो फिर वो कहने लगे मैं 5 मिनट का काम करके आ रहा हूँ। तो वो फिर बताने गए थे उन्हें कि इस तरह कर लो कंप्यूटर पे, मैं और काम आके करूँगा। तो यहाँ पर जी वो बता रहे थे, और फिर ना हम ना थोड़ी देर के बाद चल दिए थे। और यहीं बैठकर मैंने ना बच्चों की मैम से भी कॉल कर ली थी, मैंने कहा चलो उनसे भी कर लूँ। तो मैंने कहा अगर कुछ ज़रूरी हो तो आप बता देना। वो कह रही थी कि इतनी फ़िक्र मत करा करो आप, मैं बता दूँगी। उसके बाद जी हम आ गए थे घर पर। यहाँ पर मेरी दोनों बेटी माशाल्लाह तीनों बच्चे खुश थे, जैसे मैं आई ये नहीं कि रो रहे थे या कुछ। मुमानी के साथ और सिस्टर के साथ, सबके साथ खुश थे। और छोटी बेटी तो मुमानी की गोद में ही बैठी थी जब मैं आई, आराम से देख के कुछ भी नहीं कहा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और देखो यहाँ पर मेरी बेटी कैसा एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह जी। मुझे ना बहुत तरस आता है, मेरे बच्चों की क्या गलती, बच्चे तो देखो छोटे से हुए हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता, और मुझे इतना दुख होता है। आप मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।